बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज की वीडियो गीज़र की रिपेयरिंग के हवाले से है। ये गीज़र कुछ अर्सा पहले ख़राब हो गया था। ये इनलेट और आउटलेट आप देख रहे हैं, लाइनें जो हैं वो ब्लैक हुई हुई हैं। ये ऊपर की तरफ जो है वो धुआं फेंकता था। असल में इसका थर्मोकपल जो है वो ख़राब हो गया था। आगे वीडियो में आपको चल के दिखाते हैं कि इसको किस तरह रिपेयर किया है हमने और ये कौन सी ख़राबी थी इसमें। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम जो है अपना पैलेट का कवर खोल लेंगे। इसके बाद जो है हम अपने जो थर्मल कपल है ये हमारा ख़राब हुआ हुआ है। ये पैलेट के अंदर जो है दो ट्यूबें आई होती हैं, एक जो है वो कंट्रोल करती है गैस को और दूसरा जो है वो सेंसर के लिए होती है। यानी कि जो हम चिमनी को जलाते हैं तो और सेंस करके तो तब जो है वो आग जलती है। ऊपर से हमने पैलेट को दबाया होता है और ये हमारा जो है थर्मल कपल टूटा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हम जो है थर्मल कपल जो है नया डाल रहे हैं। इसके बाद इसकी सेटिंग करेंगे सही तरह। राउंड कार के जो है वो इसको बड़ी एहतियात से जो है वो इसके गीज़र के अंदर डाला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत भी अगर टेढ़ा होगा तो ये टूट जाएगा, तो फिर हमारा सारा मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी और ये जो थर्मल कपल है ये भी जो है वो टेक्नीशियन हज़रात इसको सिक्का भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे एक मेटल बना होता है जो सेंस करता है जब हम आग लगाते हैं। तो अगर वो मेटल अगर आप खुरच देंगे किसी चीज़ से तो फिर वो आपका जो है चिमनी जो है वो नहीं जलेगी। इसलिए जो है ये भी एहतियात करनी होती है। इसको अंदर डालने के बाद जो है वो हम इसके जो स्क्रू हैं नीचे से जो है वो टाइट करेंगे। फिर जो है हम स्पैनर की मदद से जो है वो मज़ीद इसको पहले हाथों की मदद से टाइट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम टाइट कर लेंगे। अब हम जो है वो पैलेट की नॉब दबा के जो है वो चेक कर रहे हैं कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। पहले लीकेज ही का मसला था कि क्योंकि जो है हमारा गीज़र के ऊपर जो है बहुत धुआं जो है वो फेंकता था और बहुत प्रॉब्लम करता था, तो इसलिए जो है हमने चेक किया है तो इसके जो थर्मल कपल है ये टूटा हुआ था, तो इसलिए हमने ये चेंज किया है। इसके बाद थर्मल कपल चेंज करने के बाद जो है हम ये पैलेट की इधर से जो है वो गैस की इनलेट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक अंदर इसके स्क्रू लगा होता है, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो लूज़ या टाइट करके जो है इसके आप पैलेट की जो स्पीड है और गैस की स्पीड को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जो बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ वाला, इससे जो है वो हमारा गीज़र जो है कम या ज़्यादा होता है, इसकी भी एडजस्टिंग की जा रही है।
ये ऊपर जो है नॉब लगा दी गई है। इसमें थोड़ा सा पहले लगाई थी लेकिन थोड़ा सा मसला था, फिर जो है इसको जो है रेती की मदद से थोड़ा सा जो है वो फाइलिंग करके दोबारा जो है वो सही तरह इसका मुँह शू बना के दोबारा जो है उसके ऊपर फिट कर दिया जाएगा। ये जो सेट करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद हम जो इसका पैलेट का बैरूनी कवर है उसको जो है वो हम इंस्टॉल कर देंगे और जो है इसके स्क्रू जो है वो लगा देंगे और फिर हम जो है वो अपने गीज़र को जो तरतीब इसके ऊपर भी लिखी होती है पायलट पे ला के जो है नॉब 1 को प्रेस करके जो है वो आग जलाएंगे और 30 सेकंड के बाद वो छोड़ देंगे नॉब को और पैलेट को जो है ऑन पर ले जाएंगे। तो इस तरह हमारा गीज़र जो है वो चालू हो जाएगा। ज़्यादातर गीज़रों में जो है वो ये थर्मोकपल का मसला होता है, तो यही जो है वो ख़राब होता है। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।